गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। इसका इंट्रोडक्शन और 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट कर चुके हैं, लगभग 8 पार्ट थे उसमें। तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 निपटाएंगे आज। ठीक है बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बनाना है, कुछ स्टेटमेंट दी होगी, उन्हें बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आंसर ओनली हमें क्या बनाना है, इसमें बनाएंगे हम ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण बनाएंगे, उससे फालतू में कुछ नहीं करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों जो एक्सरसाइज करी ली हमने, मतलब इंट्रोडक्शन कराया और 4.1 समझी है, वो आप लोग समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो एक बार फिर देख लेना। समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Represent the following situations in the form of quadratic equations. The area of a rectangle plot 528 meter. The length of the plot in meters is one more than twice breadth. We need the length of in breadth. देखो समझो बच्चों। पहले समझो क्वेश्चन में क्या है, हिंदी में बोलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, आपको एग्जाम में भी ऐसे डाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही फिल करना है, मैंने यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, सही है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन मतलब हल लिखेंगे हिंदी में, हल। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं क्या है। भाई एक प्लॉट है आपके पास, उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। और जो प्लॉट है वो है बच्चों आयताकार शेप में। आयताकार जानते हो आप लोग, आयतन की आमने सामने की भुजा क्या हो आपस में बराबर हो, इस तरह से दिया है। ठीक है मान लो, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे बोलते हैं आयत, उसे बोलते हैं रेक्टेंगल। अपोजिट साइड की इक्वल होती है उसे बोलते हैं हम रेक्टेंगल। सही बच्चों, तो हम दोनों चीज़ लिखते हैं। पहले क्या क्या पूछा है, क्या हमें बताना है। ठीक है, आप जानते होंगे रेक्टेंगल एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। लंबाई गुणा चौड़ाई होती है बच्चों। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होती है बाल को, ये होता है क्षेत्रफल किसका, ये क्षेत्रफल होता है बाल को। एरिया होता है किसका, रेक्टेंगल का। किसका होता है, रेक्टेंगल का। अब मैं लिखता हूँ बच्चों, क्या दिया है, लिखते हैं बच्चों। माना आयताकार मैदानी क्षेत्र, मैदान दिया हुआ है, खेत दिया हुआ, मैदान की चौड़ाई बराबर बच्चों, चौड़ाई बराबर x मीटर। अब आप बोलो चौड़ाई को x मीटर क्यों माना, लंबाई क्यों नहीं मानी। अब एक बात समझो ध्यान से, उसने कहा जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब ट्वाइस प्लस 1 मोर आपको। इसलिए आपने क्या करा, अब एक बताओ, मैं कहने लगूँ जो आपकी जो एज है वो पापा की एज से ट्वाइस है, मतलब पापा की एज जो है वो आपसे ट्वाइस है। तो आपका ट्वाइस करेंगे, पापा का ट्वाइस करेंगे, आपकी एज का ट्वाइस करेंगे ना। तो इसलिए बच्चों जिसका जिक्र हो रहा है ना बार बार, उसको यहाँ पर लेट करेंगे यहाँ पर। समझ गए बच्चों। तो माना आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर बच्चों लंबाई, लंबाई को बोलते हैं L से बच्चों, इसे B बोल देते हैं, B इसे L बोलते हैं बच्चों। ये होगी बेटा ट्वाइस, 2 गुने से 1 अधिक, 2 गुने से 1 अधिक मीटर। समझ गए बच्चों। लिखते हैं इंग्लिश में, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ब्रेथ बच्चों, ब्रेथ लिखेंगे पहले, ब्रेथ लाइट करेंगे हम लोग। ब्रेथ से बच्चों कितना लिखे लाइट कर लिया हमने, लेट बी इज इक्वल्स टू x मीटर, x मीटर। जो लेंथ है बच्चों, लेंथ क्या है इसकी, इन्होंने कहा जो लेंथ है ना भाई, वो लेंथ 2 गुने से 1 अधिक है, मैं ट्वाइस करिए फिर प्लस 1 करिए, इसका प्लस 1 मोर। L इज इक्वल्स टू बच्चों 2x प्लस 1 मीटर। से बच्चों प्रश्नानुसार ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इसी कोर्स टू बेटे दिया है 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार मैदान का, ये खेत दिया हुआ, मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है बेटे कितना देगा, 528 मीटर स्क्वायर। क्या होता है, 528 मीटर स्क्वायर। सही बच्चों। और मैंने आपको बताया 1 मिनट पहले ही, जो एरिया होता है रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, वो होता है L इंटू बी। L इंटू बी क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, लंबाई गुना चौड़ाई बच्चों 528। L कितना हमारे पास, लंबाई कितनी है
2x प्लस 1 इंटू में बच्चों क्या है x इज इक्वल्स टू 528 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में इसके नीचे लिखना है बच्चों, आपको वीडियो में शो नहीं होगा इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। समझिए बच्चों, ये देख लो मतलब शो हो रहा है, रुक जाओ देख लेते हैं, पहले शो हो तो जाएगा बच्चों, देखते हैं हो जाएगा शो। चलो बेटे x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर x में मल्टीप्लाई x इस 528 को दिलिए हो जाएगा माइनस का इक्वल टू क्या बचा बच्चों 0। आपको इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू कॉलेज या स्कूल कॉपी आपको यहाँ तक सोल्व करना, आपको बताना है, मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ओनली। इससे जो 4.2 चलेगी एक्सरसाइज उसमें मैं समझाऊंगा कि आपको लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड करनी है। आपको फिलहाल कॉपी में यहाँ तक करना है, आपको बस ये बताना है अभी तक कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ तक फाइंड हो गया। अब जब 4.2 चलेगी तो पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। फिलहाल आपको स्कूल कॉपी में इतना ही करना है। अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो आपको पूरा सॉल्व करना है, इसके फैक्टर भी करने हैं। पहले मैं आपको फैक्टर समझाऊंगा, उसके बाद आप इसके फैक्टर करेंगे तब आंसर फाइंड होगा। अभी मैं कल की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास 4.2 एक्सरसाइज में, तो पहले आप इसे फैक्टर सीखेंगे, उसके बाद से फैक्टर करना क्वेश्चन के। अभी यही छोड़ देना एग्जाम कॉपी में, मतलब स्कूल कॉपी में। अगर बोर्ड एग्जाम में आया CBSE यूपी बोर्ड से बोर्ड हो तो आप इसे फैक्टर करेंगे, उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। बट अभी क्वेश्चन में इतना ही पूछा है तो हम इतना ही फाइंड करेंगे, इससे आगे अभी नहीं जा रहे हम। वो जो काम करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 में। इतना ही सॉल्व करेंगे एग्जाम के लिए, वो होम मतलब स्कूल कॉपी के लिए। सही बच्चों, ये था 4.2 क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट। अब कहोगे इतने रफ क्यों कर दिया, लिखा नहीं था बच्चों। वीडियो पॉज कर लेना, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, पहले समझना है, कॉपी तो आप करते ही रहोगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने ऑफर कर दिया कि लिख लो कॉपी कर लो तो बहुत लंबी वीडियोस बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, उसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306 वी नीड द फाइंड द इंटीजर्स। देखो बच्चों, पहले देखो पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों। पूर्णांक क्या होते हैं 0 1 2 3 इस साइड प्लस, -1 -2 -3 इस साइड माइनस। बच्चों इन्हें बोलते हैं इंटीजर्स, इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। उनने बोला पॉजिटिव लो तो हम जाएंगे इस साइड, किस साइड है बच्चों इस साइड। उनने कहा कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या था लगातार, लगातार बच्चों, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। मतलब पहला अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा x+1 होगा, तीसरा क्या होगा x+2 होगा, चौथा क्या होगा x+3 होगा। मतलब आपने क्या करना है, अगर उनने बोल दे कॉन्जिक्यूटिव है बच्चों सेम अलग, तो आप लोग क्या करेंगे लगातार उनसे लगातार कंटिन्यू। सही बच्चों, चलिए समझते हैं। इंटीजर समझ गए और आप कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी समझ गए। आपको इंटीजर्स लेने हैं, पूर्णांक लेने हैं, बोलते हैं पूर्णांक हिंदी में, और धनात्मक लेने हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट। बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसी कॉपी करेंगे, लिखा बोर्ड पे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर बच्चों x+1। कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है बच्चों, लगातार। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, आप यहां पर ये भी जोड़ सकते हो, लेट फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, लेट फर्स्ट पॉजिटिव लिखेंगे बच्चों, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू x। आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली लो, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ये हो गया, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर बच्चों x+1। उन्हें कहा कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार है बच्चों। प्रश्नानुसार इजी है बच्चों क्वेश्चन, ये ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई सेकंड x+1 इज इक्वल्स टू बेटे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है बेटे गुणनफल दिया, गुणनफल का मतलब क्या होता है बच्चों, दोनों गुणा कर दीजिए आप। कितना दिया है 306 दिया बच्चों। x6 में मल्टीप्लाई x², x में मल्टीप्लाई x, इसको दलिया हो जाएगा माइनस में इक्वल टू 0। और बताया था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगी, जब इक्वल में क्या हो 0 और x की मैक्सिमम पावर कितनी हो 2 हो बच्चों। कोई भी बहुपद द्विघात समीकरण तब बनेगी इक्वल में क्या हो 0 और x की अधिकतम घात कितनी हो 2 हो बच्चों। समझ गए, आपने यही छोड़ना है कॉपी में फिलहाल।
से बच्चों बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे फाइंड होंगे, कैसे इनके फैक्टर होंगे, कैसे आप आंसर्स निकालेंगे। अभी परेशान मत होना कि यहीं छोड़ दिया है, ये सिर्फ कॉपी में आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आप धमाल मचाएंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे आप फैक्टर करेंगे। परेशान ज़रा से मत होना बच्चों, सब चीज़ पूरा सिलेबस खत्म होगा, ढंग से पढ़ लेना बस एक बार। और ऑफलाइन बैच चल रहे हैं बच्चों, उनमें 5 चैप्टर हो चुके हैं। ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत आती है वाला, क्योंकि डेली अपलोड नहीं हो पाती बच्चों, कभी 12th की, कभी 11th, कभी 10th, ऐसा चलता है, कभी 9th से बच्चों। तो आप वीडियो शेयर करें, बस एक बार यूट्यूब हाथ पकड़ ले, मतलब भगवान हाथ पकड़ ले, उसके बाद तो देखिए चाहिए फिर बैच बैच। मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम एक बैच चला था, मतलब लास्ट टाइम उसमें एक बच्चा था सूरज नाम का, वो कनौड़ में पढ़ते हैं, कनौड़ लाल में, के इंटर कॉलेज में। और एक हनी बालक है, वो भी 10th में मेरे पास ही थे। दोनों बच्चों के 96 नंबर है आउट ऑफ 100 मैथ्स में, बोर्ड में, क्लास 10th में। इससे पिछली बार आए थे वो, इस बार आए थे 94, इससे पिछली बार आए थे बच्चों 90। तो अच्छा रिजल्ट होता है, आप बस मेहनत करिए मैथ्स में, तो बिना डरे बेहतरीन तरीके से। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे हम लोग, उसमें कह रहा है बच्चों, एक रोहन है, रोहन की माँ है बच्चों। तो रोहन की माँ कह रही है कि रोहन मैं तुमसे 26 साल बड़ी हूँ। अब मानो आपकी मम्मी जो है आपसे 20-22 साल बड़ी होंगी, अगर आप 15 के होंगे तो मम्मी अगर 20 साल बड़ी है तो कितनी की होंगी, 35 की होंगी, जाहिर सी बात है बच्चों। तो वही बस आपको यहाँ शो करना है और उनकी एज फाइंड करनी है। एज फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओनली यहाँ इक्वेशन बनानी है बस। लिखते हैं लेट, पहले हिंदी में लिखते हैं, माना, वीडियो अच्छे है बच्चों, दोनों लैंग्वेज में है, देखो, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष से बच्चों रोहन की मां की वर्तमान आयु बराबर बच्चों 26 वर्ष बड़ी है बच्चों, तो x प्लस 26 वर्ष। समझ गए भाई, 26 साल बड़ी है, ठीक है। इंग्लिश में लेट present age of Rohan is equals to x year. Present age of Rohan's mother 26 साल बड़ी है बच्चों, तो x प्लस 26 ईयर। सही बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, प्रश्नानुसार, क्या है बच्चों प्रश्नानुसार, पढ़ लेते हैं क्या कहता है इंग्लिश में बच्चों। आप दोनों को भी लेके किताब, मतलब किताब आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम लेके बैठे और इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश के लेके बैठे किताब। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। क्वेश्चन कह रहा बालक 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर। समझते हैं बच्चों क्वेश्चन, 3 वर्ष बाद कह रहे हैं। अब एक बताओ, जैसे आज आप लोग आज 15-16 साल के हो, 3 साल बाद कितने के होंगे, 19 के हो जाओगे। मम्मी 35 के, तो मम्मी कितनी हो जाए, 38 की हो जाएगी। पापा 40 के हो जाए, 43 के हो जाएंगे। मतलब सबकी एज में प्लस हो जाएगी आपकी क्या वैल्यू। बस कहने का मतलब क्या, 3 साल बाद सभी की एज बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि आपकी एज बढ़ेगी, मतलब फैमिली जितने बंदे होंगे सबकी एज बढ़ जाएगी। तो भाई आप रोहन एक्स का है, तो 3 साल बाद कितने होगा, x प्लस 3, ये तो रोहन हो गया। माता जी कितनी की हो जाएंगी, तो बोला भाई 26 प्लस 3, 3 इसमें जोड़ दीजिए। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है बच्चों, क्वेश्चन में कहा है, कितना दिया है, 360, कितना दिया है, 360। आपको ओनली क्वेश्चन बनानी है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, भाई 26 प्लस 3 29 बराबर 360, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 29 3 1 3x, 29 3 87। इस 360 को उधर ले आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू क्या, 0। आप मैं इधर क्यों लेके आया हूँ बच्चों, इक्वल में क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 कितना हो गया, 32, 32, 87 के कितना बचे बच्चों, 273 माइनस के, चेक करते हैं अभी सही बना, मैं इसे फेंक दूँ, सही बच्चों 7 मतलब ठीक है बच्चों, 273 बचा बालक को। अब यहाँ लिख दीजिए, अब ये जो बच्चा है बालक, ये जो बच्चा है, अब बच्चों ये जो बना है, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो यही लिखेंगे आप लोग आंसर। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके क्या फैक्टर होंगे और क्या उनकी प्रेजेंट एजेस होंगी। समझ गए बच्चों? टेंशन मत लेना, पूरे क्वेश्चंस, ये सिर्फ आपको होमवर्क मतलब जो क्लास की कॉपी है उससे वर्क कंप्लीट करना, ओनली बताना आपको एक क्वालिटी क्वेश्चन है या नहीं है, बन सकती है नहीं बन सकती। से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट भी आज 1.4.1 खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो मजा आएगा पढ़ने में और भी। पर आप ये लोग जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ के आए आप लोग अच्छे से। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टोटल फैक्टर पर होगी। वीडियो का जो लोग होगा वही फैक्टर के डिपेंड होगा, फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट यहां लिखेंगे आप, हेल्थ सॉल्यूशन लिखेंगे आप लोग, सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा बच्चों? आपको एक फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। सब पढ़ते आए हैं उस चीज को तो सुबह बचपन से ही, मैं 6ठी क्लास से स्टार्ट होता है ये। चाल बराबर 5वीं से लगभग। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एज यू नो वेरी वेल। मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो टी कहाँ पहुंचा है, टी पहुंचा है मल्टीप्लाई में स्पीड इंटू में टी निकालना है। चलो डी निकाल देते पहले, चलो डी निकालते हैं। स्पीड इंटू टाइम, टाइम निकालना हो तो डी अपॉन एस, यानी कि समय निकालना हो तो समय बराबर होता है बेटे दूरी बटे चाल। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये बात याद हो, समय क्या होता है बालकों? दूरी बटे चाल। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ ट्रेन travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per second less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखो बालकों, एक रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। 480 बालक किताब है, चलो 480 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि जो एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, एक दूरी है, डिस्टेंस है, सब कवर कर रही है, वो है 480 किलोमीटर। होता क्या है, वो स्पीड चले जा रही है। तो उन्होंने क्या कहा, ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया। तो बोला अब जो पहले टाइम ले रही थी, मानो पहले 8 घंटे ले रही होगी, तो अब 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। स्पीड बढ़ा दी कम करी है? देख लो बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, कम कर दिए बच्चों। तो उसे ना मालक वही डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे और ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब पहले 8 लग रहे होंगे तो अब कितने लग रहे होंगे? अब 11 लग रहे होंगे बच्चों। समझ गए बच्चों? ये चीज़ समझानी बस आपको। लिखते हैं माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों। ठीक है, हिंदी में लिखो तो हिंदी लिखो ना, पूरा है ना वाले लो, किलोमीटर प्रति घंटा। लेट यूनिफॉर्म स्पीड of a train is equals to x किलोमीटर पर आवर। से बच्चों ठीक है, तो मैं यहाँ से आप डिस्टेंस दिया, आपको डिस्टेंस दूरी दी है बच्चों, दूरी दी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं केमी। से बच्चों किमी से बच्चों डिस्टेंस दिया है। तो टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल्स टू समय इज इक्वल्स टू समय, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम कितना हमारे पास, t1 ले लेते हैं बच्चों, t1 है। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 480 किलोमीटर है। और स्पीड कितनी है बच्चों? x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर बेटे? अब हुआ क्या, अब स्पीड जो थी ट्रेन की पहले जितनी भी थी उसमें से 8 कम कर दी। तो वो चाल आपको लिख के दिखानी है। लिखेंगे रेलगाड़ी की, ट्रेन की, रेलगाड़ी की नई चाल कम करने के बाद कितनी कम करी बच्चों? 8 कम कर दो। x माइनस 8 किलोमीटर पर, हिंदी में लिखो बालक, हमें समझ जाते बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा, बड़े नादान है। चलो, न्यू स्पीड ऑफ अ ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ अ ट्रेन बिफोर लेस, बिफोर आफ्टर लेस, आफ्टर लेस द स्पीड ऑफ अ ट्रेन। लिखना चाहो लिख लेना, समझ जाएगा पर टीचर इतना। x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब यहां समझिए, टाइम इज इक्वल्स टू, दोबारा टाइम, समय इज इक्वल्स टू
सब बराबर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल से भाई। अब टी, इसमें T2 लिख रहा हूँ, T1 यूज कर चुका हूँ पहले, T1 यहाँ T2 यहाँ पर। तो डिस्टेंस कितनी है 480, वही है, सेम डिस्टेंस कवर करनी है, और स्पीड क्या होगी x माइनस 8। इतना क्लियर बच्चों। अब यहाँ से जो पॉइंट आएगा वो है टर्निंग पॉइंट। जो समझ गए बच्चों बेहतर मजा आएगा उस क्वेश्चन समझने में, और ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा। अब हुआ क्या, पहले ट्रेन जो टाइम ले रही थी, पता नहीं कितना लेती वो हमें पता नहीं, पर अब उसने ये कह दिया कि अब जो टाइम ले रही है पहले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो हमें एक छोटा सा आइडिया मिल गया कि अगर वो पहले 5 घंटे ले रही होगी, अब कितना ले रही होगी 8 घंटे ले रही होगी। सही बात है बच्चों। चलो प्रश्नानुसार ATQ मैं लिख रहा हूँ समझाने से, T1 इज इक्वल्स टू, एक बात बताओ T1 और T2 बराबर है क्या आपस में? अरे अभी तो बोला कि पहले जो स्पीड थी पता नहीं कितना टाइम ले रही थी, पर अब जो स्पीड कम करी है उसमें 3 घंटे फालतू ले रही है। तो कहने अरे ये अब समझना, अरे ये 5 है तो कितने घंटे होंगे बच्चों, ये 8 होंगे। जाहिर सी बात है भाई, अगर ये 5 घंटे ले रही है यहाँ पर, तो अब कितने घंटे ले रही होगी, अब 8 ले रही होगी ना। तो दोनों बराबर करिए, दोनों बराबर करने 2 तरीके आपके पास, ये तो यहाँ 3 जोड़ दो या यहाँ 3 घटा दो, मर्जी तुम्हारी है। अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो T2 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों? मैं 5 और 3 8, तो कितना हो गया बराबर 8। तो T1 में क्या जोड़ दूँ, 3 जोड़ दूँ, बराबर क्या हो गया T2 हो गया। बस यही बात तुम्हें समझानी थी, यही बात समझ में आनी थी। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया पूरा। सही बच्चों, चलो कर दो मेरा फिर से। अब समझ लो, बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपकी क्वेश्चन बनने तैयार है। स्पीड कैसे निकलेगी वो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आएगा, फैक्टर समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि बच्चों अभी समझाना महाभारत है, क्योंकि समझाना महाभारत क्यों है बच्चों, रीज़न क्या है, मैं लपेट तो 2 क्वेश्चन ऐसे ही, फिर तुम्हें सर आया कैसे, हुआ कैसे। आधे बच्चों फैक्टर आता है, पक्की बात है कर लेंगे, पर कुछ बच्चे ऐसे इनमें नहीं होनेंगे। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको पहले समझाऊं कि फैक्टर होते कैसे और करते कैसे हैं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस लगाएं। सही बच्चों, उसके बाद ये चीज़ समझेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में बहुत बढ़िया। 10th की मैथ तो तुम मेरे से महीने मतलब साल में 4 बार करा लो, 3 महीने में खत्म है पूरी बुक, अरे ऑफलाइन है तो बैच। सही बच्चों, और जिस बला को जो वीडियो देख रहा है, अरे घर में पैसों की दिक्कत है कि मतलब ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे, पापा पढ़ा नहीं पा रहे, कुछ दिक्कत आई, फ्री ट्यूशन है ऑफलाइन, कभी आ जाओ जब मन करे। पर उन बच्चों के लिए जो वाकई में दिक्कत में, ऐसे नहीं कि सब उठ के आ जाओ, नहीं, जो दिक्कत है फ्री क्लास होगी उनके लिए। और ये मैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में अनाउंसमेंट है मेरी, खुलेआम फ्री बैच, 9th पढ़ो 10th पढ़ो 11th 12th सब फ्री। अगर बच्चा वाकई पढ़ने वाला है सही और किसी दिक्कतों से, पैसों की दिक्कत से पढ़ नहीं पा रहा, भाई कोचिंग फ्री कर सकता हूँ, क्योंकि अभी यूट्यूब पे चलानी है। जिस दिन यूट्यूब चल जाएगा मेरा, उस दिन स्कूल तक की फीस फ्री करा लूँगा भाई साहब, कुछ बच्चों की। पर पहले यूट्यूब पर साथ दो, थोड़ा सा ये चल जाए, उसके बाद देखना फिर बैच मेरा। चलो बच्चों T1 वैल्यू लिखते हैं। T1 की वैल्यू क्या हमारे पास, इसमें को यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर पुट। T1 की वैल्यू क्या हमारे पास 480 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू T2 कितना बच्चों 480 अपॉन में क्या x माइनस 8। आप लोगों ने यूट्यूब पे साथ दिया तो बच्चों ध्यान रखना, जितने बच्चे हैं यकीन करो स्कूल तक जितना मेरे से पॉसिबल होगा उतना सपोर्ट करूँगा, स्कूल तक भी। पर आप साथ दो जहाँ तक वीडियो फैला सकते हो। आप वीडियो देख ली तो अब फर्ज बनता है कि दोस्तों सेंड कर दो, और तुम्हें समझ में आ गई है तो, नहीं है तो उसकी पर कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आ रही तो पढ़ो और दोस्तों सेंड करो। अब देखो बच्चों हमने क्या करना है, इसको उधर लेके जाओ, आपके 3 को ले जाओ बेटे, 3 माइनस लगा फायदा क्या कुछ नहीं, इसको उधर ले जाओ। 3 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन में क्या x माइनस 8, इसको उधर ले जाओ। 480 अपॉन में क्या बच्चों x। आपको एलसीएम लेना आता होगा, एलसीएम क्या आएगा, दोनों अलग अलग वैल्यू है तो दोनों आएंगे एलसीएम में, x माइनस 8 भी आएगा और x भी आएगा।
यहाँ ब्रैकेट में बताओ, इस x की मल्टीप्लाई इधर 480 में x की मल्टीप्लाई 480x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इधर 480 की मल्टीप्लाई x में रो तो क्या 480x, फिर पीछे क्या माइनस से, चलो लिख लेते, चलो लिख लो बच्चों, ऐसे लिख लो x माइनस 8 इधर पहुंच गए, चलो ऐसा समझ लो 3 x 6 में बच्चों x स्क्वायर, 8 के x में बच्चों 8x, अब ऊपर 480 माइनस 480x माइनस 481 सा 480x, 488 सा मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 808, 88 सा 64, 4 8 4 सा 32, 800, 8 8 सा 64, 6 कैरी 8 4 सा 32 प्लस 38, इससे बच्चों ये क्या हो गया, खत्म हो गया। समझते हैं आगे बच्चों, अब क्या बचा 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3840, अपोन में क्या बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर इसकी इधर, तो 3x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू माइनस 3840। बच्चों मल्टीप्लाई चीज़ कहाँ जाएगी, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3840 अपॉन में क्या बच्चों 3, तो डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 8 सा 24, इसको लेके आइए एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये माइनस डायरेक्ट हो जाए बच्चों प्लस का 1280। मैं एक बार चेक कर लूँ कुछ गलती तो नहीं करी है, कभी फिर बाद में दिक्कत आए, बस एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आया माइनस दोनों एलसीएम आएगा बच्चों, ये साइड जाएगा इस साइड जाएगा, 48 के 48x आ जाएगा माइनस बच्चों प्लस हो गया, देखो मैं गलती हो जाएगी कुछ, कहा था ना बच्चों माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और यहाँ इधर कैसे हो जाएगा बच्चों प्लस, और यहाँ पर क्या बच्चों इधर हो जाएगा ये माइनस। अब सही है क्वेश्चन, अब मल्टीप्लाई 800 8 2 64 6 8 32 38, सही है बच्चों। यहाँ तक ये हमारी क्वेश्चन बन गए, तैयार हो गई है। आज हमने यहाँ तक करा है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके फैक्टर कैसे करेंगे बच्चों वो समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ढंग से। उसके बाद हम 4 क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से हम फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। पर बच्चों वीडियो शेयर कर देना जरूर, सबके पास जानी चाहिए। जो भी 10th में आपका जानकार है या मुझे सपोर्ट करना चाहता है बच्चों, जरूर हेल्प करना इतनी। थैंक यू।